अगस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो शादी के बाद अगर रियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मिलती है औरतों को तो वो मायके जाके ही मिलती है। तो टुडे इज माय रियल इंडिपेंडेंस डे इन ट्रू सेंस। आई एम गोइंग टू बी फ्री फॉर कमिंग फ्यू वीक्स। एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ फाइनली। और आज का मेरा ये जो इंडिपेंडेंस डे व्लॉग है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं बच्चों के बिना जा रही हूँ मायके। इसलिए आज़ादी वाली फीलिंग इस बार कुछ ज़्यादा ही आ रही है। एंड एज़ यू कैन सी एयरपोर्ट पे पूरा डेकोरेट किया हुआ है ग्रीन और वाइट और ऑरेंज लाइट्स में। मेरा कोलकाता जाने का प्लान काफ़ी दिन पहले बना था और तब मैंने फ़्लाइट टिकट्स चेक किए थे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दैट वाज 8 to 9,000। इसलिए मैंने दुरंतो में अपना टिकट ले लिया था। लेकिन अभी जब मैंने रिसेंटली चेक किया तो फ़्लाइट टिकट्स थोड़े कम हो गए थे। आकाशा के टिकट्स बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में मिल रहे थे तो मैंने अपना टिकट कैंसिल करा के वापस से फ़्लाइट में करा लिया। और अभी मैं सिक्योरिटी क्लियर करके अंदर आ गई हूँ और सेल्फ़ी टाइम है मेरा, तो मैं 2-4 सेल्फ़ी खींच लेती हूँ। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है सो एवरीवन इज़ वेटिंग। और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन की हुई है। ये बलून वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट डे गार्बेज में चले जाते हैं एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मुझे लगता है कि जो भी इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन है वो थोड़ा पेपर वगैरह या कुछ कपड़े की चीज़ों से होनी चाहिए जो नेचुरली डिग्रेड हो जाएं, बिकॉज़ रबर एंड प्लास्टिक्स शुड बी अवॉइडेड। तो अपने इस व्लॉग में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि शादी के बाद अगर लड़का अपने भाई बहनों से अच्छे रिलेशन रखता है और उनके घर बार बार आता जाता है तो उसकी बहुत तारीफ़ होती है कि हाँ, शादी के बाद भी उसने सारे रिलेशन मेंटेन रखे हैं। लेकिन अगर एक औरत अपने भाई बहनों से मिलती है या अपने मायके वालों के घर आती जाती है तो नोबडी लाइक्स इट, इट इज़ नेवर अप्रिशिएटेड। हमेशा उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और हमेशा मैंने सुना है लोगों को कमेंट करते हुए कि हाँ, वो तो अपने मायके में ही परेशान रहती हैं, उनका तो मायके ही आना जाना लगा रहता है। सो मुझे लगता है कि हमें अपने थॉट को अब चेंज कर देना चाहिए। नाउ इट्स हाई टाइम। और मुझे मेरी फेवरेट सीट मिल गई है, दैट इज़ विंडो सीट। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद मायके जा रही हूँ। जल्दी मुझे चांस नहीं मिलता है जाने का। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि अब लोगों को अपनी सोच बदल लेनी चाहिए और बेटे और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा अपने भाई बहनों के साथ मिले तो बहू के लिए भी वैसा ही सोचिए। और आज़ादी के दिन अपने जो विचार हैं उनको थोड़ा आज़ाद करिए और फ़्लाइट जो है मेरी वो बिल्कुल रेडी है टू फ्लाई। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। राखी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स। और लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था राखी पोस्ट के ऊपर। मैंने बताया था कि पोस्ट ऑफिस में कैसे एनवेलप मिलते हैं राखी स्पेशल, और 5 रुपये में आप कहीं भी इंडिया में पोस्ट कर सकते हो राखी अपने भाइयों को। और इस ईयर फ़िज़िकली मैं जा रही हूँ कोलकाता अपने भाइयों को राखी बांधने। तो इसके लिए मैं डबल एक्साइटेड हूँ। एक तो मैं मायके जा रही हूँ और वो भी राखी के टाइम पे। सो इट्स लाइक डबल एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। एज़ माई फ़्लाइट हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ तो अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी तो मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था और रेडी भी होना था। मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो अब मैं आराम से सोऊंगी। 2.5 घंटे की फ़्लाइट है मेरी, 2.5-3 घंटे की। एंड नाउ इट्स टाइम टू लैंड। तो मेरी नींद भी पूरी हो चुकी है और जितनी एक्साइटेड मैं हूँ उतने ही एक्साइटेड मेरे घर वाले हैं और मेरी पूरी फैमिली मुझे लेने आ रही है एयरपोर्ट पे। मेरा छोटू सा क्यूट सा नेफ्यू है वो भी आ रहा है मुझे लेने। और यहाँ से मैं कोलकाता को देख पा रही हूँ और मेरा एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है
तो मेरा नेक्स्ट मैसेज ये है कि आप या तो सेम शहर में शादी करिए और नहीं तो फिर विज़िट के लिए आपको मेरी तरह कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड फाइनली आई हैव लैंडेड टू द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है सब उठ के अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अल्टीमेटली उतना ही टाइम लगने वाला है तो आप इतना जल्दीबाजी मत करिए। कोलकाता में लैंड हो गई और अपने बैगेज कलेक्शन का वेट कर रही हूँ और मैं ओवर वेट हो चुकी हूँ काफ़ी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी मम्मी क्या कमेंट करेगी मुझ पर, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक मेरी माँ ही है और मुझे लेने एयरपोर्ट भी ज़रूर आएगी, तो एयरपोर्ट पे ही मेरी धज्जियाँ उड़ाएगी पहले। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ कलकत्ता और मेरी पूरी फैमिली मुझे लेने के लिए आई है और माँ का स्पेशल कमेंट अभी बाकी है कि मैं कितनी मोटी और कितनी बेकार हो गई हूँ। और ये है स्वीट दिव्यांग, हेलो बोलो, हेलो से आई एम दिव्यांग बोलो। ये बहुत ज़्यादा शर्मीले और शांत हैं, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। चलो, और ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग राखी पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला प्लान जो है वो है गोटा पाव खाने का और फुचका खाने का। बाकी उसके बाद का प्लान मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि 2 साल से मैं फुचका का इंतज़ार कर रही थी। बाय बाय।